तुर्की में तबाही के भूकंप ने जो विनाश मचाया है उसकी तस्वीरें भयावह हैं। एक के बाद एक 6 भूकंप के झटकों से तुर्की ही नहीं आसपास के देश भी हिल गए। करीब 1300 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इस भूकंप से तुर्की में भारी तबाही मची है। धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तुर्की में आए भूकंप और उसके बाद मची तबाही की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। भूकंप की वजह से सोते समय सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है। कई इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गईं। सीरिया के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के प्रमुख ने सरकार समर्थक रेडियो को बताया कि यह देश के इतिहास में सबसे बड़े भूकंप में से एक था। वहीं विपदा की घड़ी में भारत ने तुर्की को मदद भेजने का ऐलान किया है। तुर्की में आए भयंकर भूकंप के बाद एक बार फिर भारत मदद के लिए आगे आया है। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके बाद दिल्ली में पीएमओ पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और तुर्की के लिए जल्द से जल्द राहत और बचाव टीम के साथ जरूरत का सामान भेजे जाने की तैयारी तेज कर दी गई है। तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद सामने आई तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इमरजेंसी घोषित करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगाई तो सबसे पहले मदद का भरोसा भारत ने जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की में आए भूकंप पर दुख जताया और जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। तुर्की के हालातों से निपटने के लिए भारत में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम के भरोसे के बाद प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने पीएमओ में एक बड़ी बैठक की जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी, एनडीआरएफ और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साथ सिविल एविएशन के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। तुर्की में आया भयंकर भूकंप ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। सबसे बड़ी चुनौती हर तरफ फैले मलबे के बीच दबी जिंदगियों को तलाश करना है, जिसके लिए बहुत बड़ी रेस्क्यू टीम की जरूरत है। पीएमओ में हुई अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। भारत की रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ तुर्की में मदद के लिए जाएगी। एनडीआरएफ की टीम में 100 से ज्यादा लोग होंगे जो वेल ट्रेंड होंगे। साथ ही एनडीआरएफ की कुछ डॉग एक्सपर्ट की टीम भी जाएंगी। भारत की मेडिकल टीम रिलीफ मटेरियल लेकर तुर्की के लिए रवाना होगी, जिसमें भारत की तरफ से जरूरी दवाएं भी भेजी जाएंगी। इसके अलावा भारत मलबे के बीच दबे लोगों के रेस्क्यू अभियान के लिए जरूरी उपकरण भी भेजेगा। भारत से जाने वाली सभी टीमें विदेश मंत्रालय के जरिए तुर्की सरकार के साथ सीधे कोऑर्डिनेशन में होंगी। तुर्की की मदद के लिए सभी जरूरी मंत्रालयों के अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारी पूरी कर टीमों को रवाना करने के निर्देश दे दिए गए। विनाशकारी भूकंप के बाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। शहर में जिधर देखिए वहां मलबे का ढेर नजर आ रहा है। जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। शहर में चहल पहल तो नहीं दिख रही। हां, रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जुटे नजर आ रहे हैं। भूकंप के झटके सहमा तुर्की। शहर शहर लगा मलबे का ढेर। मलबे में जारी है जिंदगी की जंग। रेस्क्यू टीम को जिंदगी बचाने की चुनौती।
विनाशकारी भूकंप के बाद सुबह की ये पहली तस्वीर है। शहर में जिधर देखी वहां मलबे का ढेर नजर आ रहा है। जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। शहर में चहल पहल तो नहीं दिख रही। हाँ, रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जुटे नजर आए। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोग दबे हुए हैं। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं। इस बीच राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और एक एक आदमी को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई। तुर्की में शहर शहर भूकंप से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीर एक छात्रावास की है, जहां भूकंप की वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, जिसमें कई छात्र और कर्मचारी मलबे में दब गए, जिन्हें मलबे के ढेर से निकालने में राहत बचाव की टीम जुटी है। कुदरत के कहर में तुर्की के कई शहरों में बर्बादी हुई। इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें भारी संख्या में लोग दब गए। कई मलबे में गाड़ियां दब गई। सुबह से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम मशीन की मदद से मलबा हटाने में जुटी है। राहत बचाव टीम ने भारी संख्या में मलबे से लोगों को बाहर निकाला। साथ ही मलबे में दबी गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। तुर्की के सेन लुइरफा में विनाशकारी भूकंप में एक स्वास्थ्य केंद्र जमींदोज हो गया। मौके पर रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है। मलबे को हटाने के लिए मशीन की मदद भी ली जा रही है। इस आपदा में भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। तुर्की के डायर बाकिर में भी भूकंप से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जब फायर फाइटर्स और राहत बचाव की टीम मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी है। भूकंप से भारी तबाही मची है। राहत बचाव में प्रशासन के साथ ही करीब 1000 स्वयंसेवकों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। उधर तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तुर्की में एक के बाद एक 6 छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से तुर्की में भारी तबाही मची है। धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। हिली धरती, मची तबाही। भूकंप से गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट। धरती हिलने से जमींदोज हुई गगनचुंबी इमारतें। चारों तरफ चीख पुकार के बीच आसमान में उठ रही है आग की लपटें भूकंप से तबाही को बयां कर रही हैं। कई किलोमीटर दूर से आसमान में खतरनाक आग की लपटें नजर आ रही हैं। तुर्की के कहरामनमारास में भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज भूकंप के झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई और उससे खतरनाक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद शहर शहर हाहाकार मच गया। तुर्की में तबाही के भूकंप से रिहायशी इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियानटेप शहर की इस तस्वीर में भूकंप से तबाह एक इमारत दिख रही है। या कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियानटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहां वहां भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी मलबे में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं।
तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले 1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट नेक्स्ट पर क्रिकेट की दुनिया की सारी खबरें आसानी से मिल जाती हैं। अब क्रिकेट नेक्स्ट को आप YouTube प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं।